मूवी की स्टार्टिंग में ही हम एक प्रेग्नेंट लेडी को देखते हैं जो कि अपने माँ के साथ होती है और उसे बहुत तकलीफ होती है। उसकी माँ उसे हॉस्पिटल में लेके जाती है और बहुत रात हो चुकी होती है, पर क्योंकि बहुत रातें हो चुकी होती है तो हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता और नताशा को बहुत दर्द शुरू हो जाता है। वहाँ एक नर्स होती है और वो नर्स उसकी मदद करती है उसकी डिलीवरी करके देने में। वह नतालिया की डिलीवरी हो जाती है और उसको बच्चा भी हो जाता है, पर उस बच्चे को देखकर सारे लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो बच्चा जैसे ही पैदा होता है हवा में उड़ना स्टार्ट कर देता है। वो सब बहुत घबरा जाते हैं, पर नतालिया कहती है कि देखो माँ, हमारे घर एक एंजल बच्चा पैदा हुआ है। पर नतालिया की माँ एक बहुत ही समझदार और एक्सपीरियंस्ड औरत होती है और वो समझ जाती है कि बच्चा अब नॉर्मल है और सच्ची में ऐसा ही होता है क्योंकि ये बच्चा अब नॉर्मल होता है और विदाउट ग्रेविटी पैदा होता है। नतालिया और उसकी माँ की कंडीशंस ज़्यादा अच्छी नहीं होती, इसीलिए वो रात को ही वो हॉस्पिटल छोड़ के भाग जाते हैं। वो नर्स उन्हें बहुत समझाती है कि अभी आपका वक्त नहीं आया है जाने का, पर वो लोग उसकी एक बात नहीं मानते और अपने घर पर आ जाते हैं। जब वो घर पर आते हैं तो नतालिया की माँ उसे पूछती है कि तुम याद करो कि इस बच्चे का बाप कौन था। तो नतालिया कहती है कि मुझे याद नहीं आ रहा। फिर उसकी माँ नतालिया से कहती है कि ये बच्चा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है और इसके लिए हमें इसे एक राज ही रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये बात सबको पता चल गई तो हमारे लिए बहुत परेशानियाँ हो जाएगी। जब वो बच्चे का नामकरण करते हैं तो बच्चे का नाम रखते हैं ऑस्कर, और ऑस्कर सच्ची में एक नॉर्मल बच्चा नहीं होता और ऑस्कर को संभालते वक्त नतालिया और उसके माँ को बहुत परेशानियाँ होती है। जब उसकी माँ उसे संभाल रही होती है और थोड़े भी देर के लिए आग लग जाती है तो बच्चा छत से जाकर चिपक जाता है। इसलिए नतालिया की माँ बहुत सारे बेड्स बनाती है उसको बांध के रखने के लिए और छत को भी बहुत लाइट वेट कर देती है जिससे कि बच्चा अगर ऊपर चले जाए तो उसे कोई चोट ना लगे। नतालिया और उसके माँ को एक डर हमेशा ही सताता था कि अगर हमने ऑस्कर को कहीं बाहर अकेला छोड़ दिया तो वो स्पेस में कहीं उड़कर चला जाएगा। अब धीरे धीरे ऑस्कर बड़ा होने लगा था और उसकी माँ और उसकी नानी उसे बिल्कुल बाहर नहीं जाने देती थी। उसकी नानी को ये बहुत डर था कि अगर ये बाहर गया तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएंगी। ऑस्कर घर पर रहकर हमेशा ही सुपर हीरोज की मूवीज देखता था और वो ये इमेजिन करने लगा था कि वो एक सुपर हीरो है। जब वो उसकी मम्मी को पूछता था कि मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देते तो उसकी मम्मी बस इस क्वेश्चन को इग्नोर कर देती थी। ऑस्कर हमेशा बाहर खिड़की से लोगों को देखता था और जब भी वो अपनी उम्र के बच्चों को खेलते या स्कूल जाते हुए देखता था तो उसे बहुत बुरा लगता था। इसीलिए एक दिन ऑस्कर ने सोचा कि कभी मैं इस कैद से मुक्त हो भी पाऊंगा या नहीं, और उसने खिड़की से बाहर जाने की कोशिश करी। पर जब वो खिड़की से बाहर जा रहा था तो उसके नानी ने उसे पकड़ लिया और उसे रोक लिया। ये देखकर उसकी नानी बहुत गुस्सा हुई और सारे खिड़कियों को उसके नानी ने सील कर दी और समझाती है कि तुम घर के बाहर नहीं जा सकते, अगर तुम्हें पढ़ना है तो तुम घर पर रख के ही पढ़ोगे। ये देखकर ऑस्कर की मम्मी यानी नतालिया बहुत ही चिढ़ जाती है और कहती है कि आखिर कब तक वो घर में ही कैद रहेगा, कब तक इस कैद खाने में ही बंद रहेगा। वो ऑस्कर के लिए एक जैकेट लाती है और उस जैकेट में वो 2 पत्थर रखती है। वो उसकी मम्मी की बात नहीं मानकर ऑस्कर को बाहर लेके जाती है और उसको बताती है कि तुम एक सुपरमैन की तरह अपना सीक्रेट किसी को नहीं बताओगी, वरना तुम सुपरमैन नहीं बन सकोगे। एक दिन नतालिया ऑस्कर को लेकर मार्केट में चली जाती है। वहाँ ऑस्कर की मुलाकात एक लड़की से होती है। वो और वो लड़की टकरा जाते हैं। वो लड़की और उसके टकराने की वजह से उस लड़की के हाथ में का सारा सामान नीचे गिर जाता है। वो ऑस्कर को अपने पास की 2 बॉटल्स देती है और कहती है कि अब तुम इन 2 बॉटल्स को पकड़ोगे और मेरे साथ घर जाओगी। उस लड़की का नाम अगाथा होता है। ऑस्कर इस बात के लिए मना करता है, लेकिन अगाथा उसे बहुत इंसिस्ट करती है और ऑस्कर उसके साथ चला जाता है। ऑस्कर नतालिया को बिना बताए अगाथा के साथ चले जाता है और अब रास्ते में उसकी और अगाथा की दोस्ती भी हो जाती है। उसके हाथों में 2 बॉटल्स होने के कारण वो बहुत ही हैवी महसूस करता है, इसलिए वो अपने जैकेट में के 2 स्टोन्स निकालकर नीचे फेंक देता है और अगाथा के साथ आगे बढ़ जाता है। वो और अगाथा बातें करते करते घर तक पहुंच जाते हैं। जब वो घर पहुंचते हैं तो अगाथा कहती है कि मुझे मेरी बॉटल्स दे दो। तो ऑस्कर को समझ आता है कि अगर मैंने मेरी बॉटल्स दे दी तो मैं उड़ जाऊंगा। वो अगाथा को समझाता है, पर अगाथा बहुत छोटी होने के कारण ये समझ नहीं पाती और अगाथा उससे झगड़कर उसकी बॉटल्स वापस ले लेती है। जैसे ही अगाथा उसकी बॉटल्स वापस लेती है ऑस्कर हवा में उड़ना स्टार्ट हो जाता है, पर वो जगह चारों तरफ से बंद होती है, इसलिए ऑस्कर ज्यादा ऊपर उड़ नहीं पाता। अगाथा ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है। ऑस्कर अब नतालिया को कहता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे नीचे उतारो। तो अगाथा अपने रूम में भागकर एक बैग में बहुत सारे पत्थर भरती है और उन पत्थरों के वजन से ऑस्कर नीचे आ जाता है, जो कि एक बहुत अच्छा आइडिया होता है।
अब अगाथा ऑस्कर को कहती है तुम तो एक सुपर हीरो हो, और अगाथा और ऑस्कर की बहुत सी गहरी दोस्ती हो जाती है। फिर ऑस्कर उससे कहता है कि प्लीज़ तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी, मुझे प्रॉमिस करो। तो अगाथा कहती है कि हाँ मैं नहीं बताऊंगी। अब दूसरी तरफ ऑस्कर गुम हो जाने के कारण उसकी माँ और नानी को लगता है कि वो कहीं हवा में गुम हो गया, और वो दोनों बहुत चिंतित होती है और उसे ढूंढती होती है। पर जब वो उसे ढूंढने जाती है तब उसे उनके स्टोन्स पड़े वाले मिलते हैं, और वो देखकर वो ये समझ जाती है कि वो कहीं हवा में चला गया। उसी रात ऑस्कर फिर घर आ जाता है अगाथा की उस बैग के साथ। वो अपने माँ को अगाथा के बारे में बताता है तो नतालिया उसे डांट कर पूछती है क्या तुमने अगाथा को अपने सारा सच बता दिया? तो वो डर कर झूठ कह देता है और कहता है कि नहीं। फिर अगाथा उसे बहुत बार मिलने आती है, उन दोनों की गहरी दोस्ती हो जाती है। फिर एक दिन नतालिया को पता चल जाता है कि अगाथा को ऑस्कर का सीक्रेट पता है। अगाथा और ऑस्कर का मिलना बंद कर देती है। अगाथा बहुत दफा उसके घर पर आती है, लेकिन वो उसको दरवाजे पर से ही बाहर भेज देती है। ये देखकर आसपास के लोगों को लगता है कि नतालिया और उसकी माँ ऑस्कर के साथ बहुत बुरा सलूक कर रहे हैं, और इसीलिए उसे स्कूल भी नहीं जाने देते। ये देखकर वो सारे लोग पुलिस में कंप्लेंट कर देते हैं, और अगले दिन नतालिया के घर पर पुलिस आ जाती है। और पुलिस जब छानबीन करती है तो वो नतालिया को वार्न करती है कि कल से हमें ऑस्कर स्कूल जाने को चाहिए। अगले दिन नतालिया उसे स्कूल में डालती है और ऑस्कर के साथ स्कूल में जाती है, पर वो ये समझ जाती है कि उसका बेटा एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता, और उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती है। अब नतालिया और उसकी माँ सोचती है कि हम ये घर छोड़कर इस शहर से बहुत दूर कहीं चले जाएंगे, जिससे कि हमें ऑस्कर को खोना ना पड़े। वो दोनों अपना घर छोड़कर एक बहुत दूर घर में कहीं रहने चले जाते हैं। अब ऑस्कर जवान हो चुका था, उसकी माँ बूढ़ी और नानी की डेथ हो चुकी थी। वो अगाथा ने दी हुई बैग अभी भी संभाल कर रखता था। वो सोते वक्त भी अगाथा की बैग अपने करीब रखता था। वो अपने जिंदगी से बहुत परेशान आ चुका था। उसकी जिंदगी जीने का तरीका अभी भी वैसा ही सेम था, क्योंकि वो अभी भी घर में कैद ही था, और वो इस जिंदगी से बहुत परेशान हो चुका था। वो और उसकी माँ एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे, पर उसे लगता था कि मैं कब तक ऐसे घर में कैद रहूंगा, और अगर मैं बाहर जाके लोगों को अपना सच बताता हूँ तो मैं मेरे आइडियल सुपरमैन जैसा फेमस हो जाऊंगा। उसकी माँ उसकी ये सारी बातें सुन लेती है और उसे मना कर देती है ये सब कुछ करने के लिए। उसकी माँ की चिंता देखकर ऑस्कर थोड़े दिनों के लिए रुक जाता है, पर टीवी पर एक शो देखकर जिसमें लोग अपना टैलेंट बताते हैं, ऑस्कर बहुत बेचैन हो जाता है, और आखिर घर से बाहर निकलकर वो अपना टैलेंट बताने बाहर चले जाता है। जब वो वहाँ जाता है उस मैजिक शो में और उन्हें बताता है कि वो उड़ सकता है, तो वो शो रातों रात हिट हो जाता है। ये देखकर उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है कि अब तो ऑस्कर फेमस हो गया है और टीवी पर आने लग गया है, अब मैं ये राज नहीं लग सकता। फिर अगले दिन ऑस्कर एक आदमी से मिलता है जिसका नाम डेविड होता है। डेविड उससे मिलकर एक बात कहता है और कहता है कि मैं और तुम साथ में मिलकर बहुत काम कर सकते हैं। मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ और मैं बड़े बड़े मूवीज और शोज बनाता हूँ। अगर तुम मेरे साथ आ गए तो तुम भी बहुत हो जाओगे। ऑस्कर को वो उसका घर बताता है कि अगर तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो मैं तुम्हें इस घर में रहने दूंगा। ऑस्कर वो घर देखकर बहुत खुश हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। ऑस्कर रातों रात बहुत फेमस हो जाता है और ऑस्कर की पर्सनालिटी बहुत ही मशहूर पर्सनालिटी बन जाती है, और लोग ऑस्कर को नाम देते हैं द मैन विदाउट ग्रेविटी। वो दोनों मिलकर अपने काम को बहुत एंजॉय करते थे और बहुत सारा पैसा कमाने लग गए थे। लेकिन ऑस्कर एक दिन इस सारी बातों से तंग आ जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि मैं तो एक सुपर हीरो बनना चाहता था और मैं अब क्या एक कठपुतली बन गया हूँ इनके हाथों के नीचे। जिससे फोटोशूट चाहिए वो आकर मुझसे फोटोशूट कराता है, जिससे मैगजीन चाहिए वो मुझसे मैगजीन लिखवाता है, और जिसे मैजिक शो चाहिए वो मुझे मैजिक शो में बुलाता है। मुझे ये सब नहीं करना, और वो डेविड से बात करता है। हालांकि डेविड कहता है कि तुम पर तो बहुत बुक्स लिखे जा रही है, तुम एक फेमस पर्सनालिटी हो, ये सब नहीं तो और क्या चाहिए। तो वो कहता है कि मैगजीन्स में मेरी माँ और नानी के बारे में बहुत बुरा बताया जा रहा है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। फिर एक शो आता है जिसमें कि ऑस्कर को एक एंजल बताया जाता है, और ऑस्कर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सब पर चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मैं कोई एंजल नहीं हूँ, मुझे ये काम नहीं करना। फिर वो उसके माँ को बताता है कि मैं इस काम से बहुत तंग आ गया हूँ और मैं ये काम छोड़ रहा हूँ। वो डेविड को कहता है कि बस अब मुझे ये काम नहीं करना। डेविड कहता है कि तुम ये काम ऐसे ही नहीं छोड़ सकती, हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे। तो वो कहता है कि लोगों को कह दो कि द मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है, ये हवा में कहीं उड़ चुका है, पर मैं ये काम अब हरगिज नहीं करूँगा। मैं अपने माँ को भी अब छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोई अलग जिंदगी जीनी है। अगले दिन सारे न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और टीवी शोज पर आ जाता है कि द मैन विदाउट ग्रेविटी अब नहीं रहा, वो मर चुका है। पर लोग इस पे अलग अलग कॉन्ट्राडिक्शंस देना चालू कर देते हैं। इस सारे चीज़ों के बाद ऑस्कर के घर उसके माँ के पास बहुत सारे विजिटर्स आते थे ये पूछने के लिए कि ऑस्कर कहाँ है, कैसा है।
उसकी माँ इन बातों का जवाब नहीं देती थी। बहुत साल गुजर गए और ऑस्कर की माँ भी अब गुजर गई थी। ऑस्कर की माँ अब नहीं रही। ऑस्कर ने अपनी लाइफस्टाइल बदल ली थी। उसने अपने मुंह पर बहुत सारी दाढ़ी मूछें बढ़ा ली और व्हीलचेयर पर रहता था। वो एक होटल में एज ए रिसेप्शनिस्ट काम करता था और लोग उससे बहुत अच्छा बिहेव करते थे। जब वो एक होटल में काम कर रहा था तब उसे अपने बचपन की फ्रेंड अगाथा मिली और अगाथा ने उसे पहचान लिया उस पिंक पैक की वजह से जो कि उसने बचपन में ऑस्कर को दिया था और जिसकी वजह से वो उड़ा नहीं था। ये सब देखकर ऑस्कर भी समझ जाता है कि ये अगाथा उसके बचपन की दोस्त होती है। वो लोग मिलते हैं और बहुत खुश होते हैं, लेकिन अगाथा अब उसके लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं थी और अगाथा का मकसद सिर्फ पैसा कमाना हो चुका था। इसलिए अगाथा कई दफ़ा उस होटल में कई अदर लोगों के साथ आती थी और ये देखकर ऑस्कर को बहुत बुरा लगता था। ये बात सोचकर ऑस्कर ने अपने मन की बात बहुत बार अगाथा को बताना की कोशिश की, लेकिन अगाथा ने उसकी सारी बातें इग्नोर कर दी। अगाथा ये समझ जाती है कि ऑस्कर उसके लिए कुछ फील करता है। अगाथा उसे बताती है कि मैं ऐसी इसलिए हो गई हूँ क्योंकि मैंने बचपन में बहुत दुख देखे हैं और तुम भी मुझे छोड़कर चले गए थे। फिर वो दोनों एक दूसरे को समझने लग जाते हैं और एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और उसी बचपन के घर में रहते थे जहाँ वो लोग मिले थे और इसके बाद वो लोग हैप्पीली एवर आफ्टर रहते हैं और यही मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना है और हमारे चैनल सही रिव्यूज़ को सब्सक्राइब कर देना है।